Thanks to Mr. Uttam for requesting this topic. आजकल इंटरनेट के कुछ टॉपिक्स को लेकर लोग बहुत सीरियस हो गए हैं, जैसे इंटरनेट सेफ्टी, डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन। इंटरनेट पर सेफ्टी और प्राइवेसी जितना ग्रो होते जा रही है, टेक्नोलॉजी के साथ सेफ्टी और प्राइवेसी उतनी ही वनरेबल और सीरियस होते जा रही है डेटा ब्रीचेस के लिए या हैकिंग के लिए, जिससे कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट डेटा के चोरी और मिसयूज होने का डर लोगों को लगा रहता है। मान लो आपने अपने किसी दोस्त को एक मैसेज भेजा है इंटरनेट पे। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, सिंपल हाई हेलो से लेके सुपर सीक्रेट बैंक डिटेल्स या महंगे बिटकॉइंस। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सेफ्टी और प्राइवेसी पे कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, या ऐसा कह लो कि डेटा प्राइवेसी के सिस्टम पे कुछ डाउट क्रिएट हो जाते हैं। पहला सवाल उठता है डेटा की सीक्रेसी पे या कॉन्फिडेंशियलिटी पे, यानी जो मैसेज या डेटा इंटरनेट पे सेंड किया जा रहा है वो रिसीवर तक पहुंचने तक कितना सीक्रेट रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को एक मैसेज भेजता है तो ऑफ कोर्स ए चाहता है कि उसका मैसेज और उस मैसेज का सारा डेटा प्राइवेट, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रहे। पर क्या गारंटी है कि कोई थर्ड पर्सन सी ए और बी के बीच में बैठ के ए का सेंड किया हुआ मैसेज नहीं पढ़ रहा या उस मैसेज का डेटा एक्सेस नहीं कर रहा। दूसरा सवाल उठता है प्राइवेसी सिस्टम के इंटीग्रिटी पर, यानी प्राइवेसी सिस्टम कितना स्ट्रांग है। मतलब ए का भेजा हुआ मैसेज बी के पास पहुंचने से पहले सी तक पहुंच गया और उसने मैसेज पढ़ भी लिया, लेकिन अगर सी उस मैसेज को मॉडिफाई करके या चेंज करके बी को भेजता है तो मीन्स क्या ऐसा कोई सिस्टम है हमारे पास कि सी अगर मैसेज पढ़ भी ले तो भी मैसेज को मॉडिफाई या चेंज ना कर सके। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी के मैसेज को हैकर मॉडिफाई करके फिर रिसीवर को सेंड कर दे। ऐसा करने से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है और बड़ा लॉस भी हो सकता है। इस पॉइंट का मेन फंडा है कि कोई भले ही मैसेज को पढ़ ले, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी कम से कम इतनी स्ट्रांग तो हो कि तीसरा बंदा ओरिजिनल मैसेज या डेटा को चेंज ना कर सके और कंफ्यूजन और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। और तीसरा सवाल है ऑथेंटिकेशन पर, मतलब जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो मैसेज कितना सच्चा है, कितना जेन्युइन है। यानी बी को ऐसा मैसेज रिसीव हुआ ए से जो ए ने कभी भेजा ही नहीं, क्योंकि असल में वो मैसेज सी ने भेजा है ए के नाम से उसकी आइडेंटिटी फेक करके। इन तीनों सिस्टम का पॉइंट ये है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे सेंडर और रिसीवर की आइडेंटिटी का कोई प्रूफ हो, ताकि झूठे और नकली मैसेज या गलत डेटा सामने ना आए जिनसे किसी थर्ड पर्सन का बेनिफिट हो रहा हो और दूसरों का लॉस। तो इन तीन सवालों या प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए डेटा के स्टोरेज या ट्रांसफर को सेफ रखने के लिए, कैसे एक साथ सीक्रेसी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी इन्वॉल्व की जाए डेटा स्टोरेज या ट्रांसफर में, क्या ऐसा कोई तरीका है? क्रिप्टोग्राफी। जी हाँ, इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही आंसर है, क्रिप्टोग्राफी। इस क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैंने अपनी क्रिप्टो करेंसी के वीडियो में भी बताया था, लेकिन शॉर्ट में। क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस वगैरह क्या होते हैं, अगर ये पता करने का इंटरेस्ट है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना, बहुत काम की वीडियो है। लेकिन ये क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है, यही बात होगी आज की वीडियो में। और अगर इस टॉपिक पे मैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर जाऊं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। और कैसे क्रिप्टोग्राफी हमारे डेटा को ट्रांसफर या स्टोरेज में सिक्योर रख सकता है, आओ बताता हूँ। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है इसका 50% जवाब इसके नाम में ही रखा हुआ है। क्रिप्टोग्राफी शब्द में क्रिप्ट मतलब सीक्रेट या हिडन और ग्राफी मतलब राइटिंग। तो क्रिप्टोग्राफी हुआ डेटा या मैसेज को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, और वो भी कुछ इस तरह से जिससे बस सेंडर और रिसीवर ही इसको पढ़ सकें, इसको एसेस कर सके, तीसरा कोई नहीं। लेकिन हम इस लेवल की प्राइवेसी कैसे अचीव कर सकते हैं? क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट थ्योरी में सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें दुनिया भर की कोडिंग, लॉगरिथम्स और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और मैथमेटिक्स की वजह से, सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से मैं क्रिप्टोग्राफी की एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखूंगा। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और हैशिंग। और इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में की सिस्टम भी आता है, लेकिन शुरू करते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से। सपोज ए बी को एक मैसेज भेजता है जो कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा था। तो सेंड और इनक्रिप्ट करने से पहले ए का मैसेज प्रॉपर रीडिंग फॉर्मेट में होता है, जिसे ओपन इंटरनेट पे कोई भी पढ़ सकता है और उसका डेटा एक्सेस भी कर सकता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोसेस का पहला स्टेप होता है ए के रीडेबल मैसेज या डेटा को इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से अब ए के मैसेज को इंटरनेट पे कोई भी पहचान नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। मीन्स अब मैसेज या डेटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, और उसके बाद ये न्यूली मेड साइफर टेक्स्ट बी के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है।
जब ये मैसेज बी रिसीव करेगा तो वो भी इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किए बिना पढ़ नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन बी इस मैसेज को डिक्रिप्ट कैसे करेगा, या प्राइवेसी सिस्टम या साइफर टेक्स्ट को कैसे पता चलेगा कि वो बी के पास ही आया है, सी के पास नहीं। इस टाइप के इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की पहचान की सिस्टम की मदद से की जाती है। सेंडर और रिसीवर के कीज में मैचिंग का प्रोसेस बिल्ड किया जाता है, जिसमें इंक्रिप्शन सेंडर के यूनिक की आइडेंटिटी के साथ किया जाता है और डिक्रिप्शन रिसीवर के यूनिक की आइडेंटिटी से, जिससे सिर्फ वो दो लोग ही मैसेज और डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और कोई नहीं। क्यों है ना सिक्योर सिस्टम, पर पिक्चर अभी थोड़ी बाकी है और थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड भी। ध्यान से सुनना। इस की सिस्टम में कीज के दो सब सिस्टम होते हैं, सिमेट्रिकल की सिस्टम और एसिमेट्रिकल की सिस्टम। इनके बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही शानदार बात होगी। सिमेट्रिक की सिस्टम में दोनों सेंडर और रिसीवर के पास एक ही टाइप की होती है, मींस जो की ए के पास है वही की बी के भी पास है। और यही इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अगर ए को सी को भी मैसेज भेजना है प्राइवेटली तो उसके लिए उनको एक अलग की जनरेट करनी पड़ेगी। और ऐसे ही हर बढ़ते कनेक्शन के साथ हर यूजर की कीज भी बढ़ते रहेंगी, जो काफी अनकंफर्टेबल है और कोई सेंस भी नहीं बनाता। मीन्स कौन इतने सारी कीज मेंटेन करना चाहता है भाई। दूसरा है एसिमेट्रिक की सिस्टम, और ये सिस्टम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है और सेफ भी। इस सिस्टम में हर यूजर को दो यूनिक कीज दी जाती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की। नाम के हिसाब से प्राइवेट की यूजर को सीक्रेट रखना होता है और पब्लिक की उसकी पहचान होती है बाकी यूजर्स के सामने इंटरनेट पर। मीन्स ए अगर कोई मैसेज इनक्रिप्ट करता है तो वो इंक्रिप्शन उसकी पब्लिक की से की जाएगी, लेकिन उस मैसेज के डिक्रिप्शन रिसीवर के प्राइवेट की से होगी, ताकि कोई दूसरा उसकी पब्लिक की यूज करके ए का बी को भेजा हुआ इनक्रिप्टेड मैसेज डिक्रिप्ट ना कर ले। मीन्स प्राइवेट की टू प्राइवेट की काम नहीं करेगा और ना पब्लिक की टू पब्लिक की। सिर्फ अपोजिट की कॉम्बिनेशन से ही ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जा सकता है और पहचाना भी जा सकता है। अब बात करते हैं हैशिंग के बारे में। दोस्तों, इंक्रिप्शन से साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए एक लॉगरिदम को यूज करके हैश वैल्यू क्रिएट की जाती है, जिसे हैशिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ध्यान रहे कि इंक्रिप्शन और हैशिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंक्रिप्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसकी डेटा को रिवर्स करके या डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल डेटा को देखा जा सकता है, लेकिन हैशिंग प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। मान लो एक मैसेज है एनोनिमस टेक्सटेलर, इसको हैश करके इसकी हैश वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो बिल्कुल रीडेबल नहीं है और ना इस हैश वैल्यू से ओरिजिनल मैसेज का गेस किया जा सकता है। अगर मैसेज बदलता है तो हैश वैल्यू भी चेंज हो जाती है। लेकिन लॉगरिदम की मदद से कंप्यूटर मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके हैश वैल्यू से आउटपुट निकालते हैं और एक्चुअल मैसेज या साइफर टेक्स्ट दोबारा रीडेबल हो जाता है। क्रिप्टोग्राफी में मोस्टली SHA-2 हैशिंग लॉगरिदम यूज किया जाता है, जिसे खुद USA की NSA ने डिजाइन किया है। एनीवेज, क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ हर पीयर टू पीयर नेटवर्क में सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और इसका दूसरा एग्जांपल टॉरेंट भी बोला जा सकता है। क्रिप्टोग्राफी इसके ड्यूअल की सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हैशिंग लॉगरिदम की वजह से ही सक्सेसफुल माना जाता है। इतना कुछ जानने और बात करने के बाद क्या पता चलता है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी सिंपली एक साइंस है जो डेटा को ट्रांसफर या स्टोर करते वक्त सिक्योर रखने का काम करता है, और अभी मॉडर्न टर्न भी ले चुका है। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही है, पर साथ में यूट्यूब को भी पता चलता है कि उन्हें मेरा कंटेंट फैलाना चाहिए और लोगों को सजेस्ट करना चाहिए। पता नहीं क्यों यूट्यूब सब्सक्राइबर रिड्यूस किए जा रहे हैं सबके। खैर, ये सब रखो साइड में। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इंटरेस्ट रखने वाले टेकी हैं तो स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक्सटेलर।